हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को लिया है जिसमें विशेषण का उपयोग करते हुए हम वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा करेंगे। और यह वाक्य इस तरह के हैं कि इन वाक्यों से यह बोध होता है कि कोई गुण या कोई अवगुण क्रमिक रूप से या तो बढ़ता है या तो क्रमिक रूप से घटता है, यानी ग्रेजुअली या तो इंक्रीज होता है या तो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। जैसे अगर हम हिंदी बनावट को देखें तो ऐसे वाक्यों की हिंदी बनावट में सबसे पहले कर्ता और कर्ता के बाद एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव के बाद या तो होता, होती या होते और फिर सहायक क्रिया जाना का यूज किया जाता है। और इस तरह के हिंदी वाक्यों को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर वर्ब का यूज करेंगे और वर्ब जो होगा वह वाक्य के टेंस के हिसाब से हम वर्ब का यूज करेंगे। फिर उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, फिर एंड और फिर कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर लेते हैं। अब वर्ब में भी क्या आ सकता है, जनरली गेट या ग्रो या टर्न का यूज किया जाता है और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर का भी यूज हो सकता है। तो इस तरह के सेंटेंसेज बताते हैं कि क्रमिक रूप से गुण की वृद्धि होती है या क्रमिक रूप से किसी गुण में गिरावट आती है, क्वालिटी डिक्रीज होती है, अर्थात ग्रेजुअल इंक्रीज होता है या ग्रेजुअल जो है डिक्रीज होता है। जैसे यहाँ पर देखें एक हिंदी सेंटेंस है, एग्जाम्पल से समझते हैं। वह रोगी अच्छा होता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि पेशेंट जो है क्रमिक रूप से अच्छा होता जा रहा है, यानी इसकी क्वालिटी में इसके अच्छे होने का जो गुण है वह क्रमिक रूप से बढ़ रहा है। तो यहाँ वृद्धि हो रही है, ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है कि रोगी अच्छा होता जा रहा है। तो हम सबसे पहले जब इस तरह के वाक्यों को बनाएंगे तो वाक्य का सब्जेक्ट है वह रोगी, तो वह रोगी के लिए हम लिखेंगे दैट पेशेंट। यह हो जाएगा दैट पेशेंट, और दैट पेशेंट के बाद इज गेटिंग का यूज करेंगे। दैट पेशेंट इज गेटिंग, दैट पेशेंट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेटर कंपैरेटिव डिग्री होगा बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर। वह रोगी जो है अच्छा होता जा रहा है। दैट पेशेंट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। दूसरा वाक्य, तुम खराब होते जा रहे हो, तो इसको हम लिखेंगे, सब्जेक्ट है यू और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आर। यू आर गेटिंग वर्स एंड वर्स। यू आर गेटिंग वर्स एंड वर्स। तुम खराब होते जा रहे हो। वह मोटी होती जा रही थी, तो इसको लिखेंगे शी वाज गेटिंग फैटर एंड फैटर, शी वॉज गेटिंग फैटर एंड फैटर। वह मोटी होती जा रही थी। फिर लड़के कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट दी बाईस। लड़के आर गेटिंग होते जा रहे हैं कमज़ोर, तो वीक की कंपैरेटिव डिग्री होगी वीकर और फिर एंड का यूज करेंगे और फिर हम लिख लेंगे वीकर। बाईज आर गेटिंग वीकर एंड वीकर, द बाईज आर गेटिंग वीकर एंड वीकर। आकृति छोटी होती जा रही है, तो इसको लिखेंगे द इमेज यानी आकृति, द इमेज इज growing, the image is growing smaller and
smaller. The image is growing smaller and smaller. आकृति छोटी होती चली गई, तो इसको हम लिखेंगे, अब यहाँ पर देखें टेंस बदल गया, आकृति छोटी होती चली गई, तो इसको लिखेंगे द इमेज, और फिर हो जाएगा ग्रीव। द इमेज ग्रीव, होती चली गई स्मॉलर एंड स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉलर। द इमेज ग्रीव स्मॉलर एंड स्मॉलर, आकृति छोटी होती चली गई। यहाँ पर है आम पीले होते जा रहे हैं, तो अब यहाँ पर आप पीले होते जाने के लिए हम गेटिंग का या ग्रो का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आम का रंग पीला हो रहा है यानी टर्न हो रहा है, तो यहाँ पर हम टर्न का यूज करेंगे। तो द मैंगोज आर टर्निंग, द मैंगोज आर टर्निंग येलोअर एंड येलोअर, येलोअर एंड येलोअर, येलोअर एंड येलोअर, पीले होते जा रहे हैं, आम पीले होते जा रहे हैं। द मैंगोज आर टर्निंग येलोअर एंड येलोअर, आम पीले होते चले गए, तो इसको हम लिखेंगे द मैंगोज turned yellower and yellower, आम पीले होते चले गए। यह लड़की बुद्धिमती होती जा रही है, तो इसको हम लिखेंगे दिस गर्ल इज गेटिंग, अब यहाँ पर गेटिंग का यूज कर लेंगे। दिस गर्ल इज गेटिंग वाइजर एंड वाइजर, दिस गर्ल इज गेटिंग वाइजर एंड वाइजर, यह लड़की बुद्धिमती होती जा रही है। खिलाड़ी मजबूत होता जा रहा है, तो इसको लिखेंगे द प्लेयर इज गेटिंग स्ट्रांग मीन्स मजबूत, तो स्ट्रांग की कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर। द प्लेयर इज गेटिंग स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर। यह कपड़ा उजला होता जा रहा है, तो यह कपड़ा उजला होता जा रहा है, तो हम इसको लिखेंगे दिस क्लॉथ, यह कपड़ा इज गेटिंग वाइटर एंड वाइटर। दिस क्लॉथ इज गेटिंग वाइटर एंड वाइटर, यह कपड़ा उजला होता जा रहा है। हम उजला के लिए यहाँ पर ब्राइट का भी यूज कर सकते हैं। दिस क्लॉथ इज गेटिंग ब्राइटर एंड ब्राइटर, चाहे आप वाइटर एंड वाइटर का यूज करें या ब्राइटर एंड ब्राइटर का यूज करें। दिस क्लॉथ इज गेटिंग ब्राइटर एंड ब्राइटर। भिखारी कमज़ोर होता जा रहा था, तो इसको लिखेंगे द बेगर वाज, यहाँ पर ग्रोइंग का यूज कर लेते हैं, गेटिंग या ग्रोइंग को किसी का भी यूज कर सकते हैं। द बेगर वाज ग्रोइंग वीकर एंड वीकर। द बेगर वाज ग्रोइंग वीकर एंड वीकर, भिखारी कमज़ोर होता जा रहा था।
द बेगर वॉज ग्रोइंग वीकर एंड वीकर। अगर ग्रोइंग का यूज नहीं करना चाहते आप तो गेटिंग का भी यूज कर लेते हैं। तो द बेगर वॉज गेटिंग वीकर एंड वीकर। सूर्य प्रकाशमान होता जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे द सन इज गेटिंग द सन इज गेटिंग ब्राइटर प्रकाशमान, ब्राइटर एंड ब्राइटर। द सन इज गेटिंग ब्राइटर एंड ब्राइटर, यह हो जाएगा द सन इज गेटिंग ब्राइटर एंड ब्राइटर। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में आपको 13 यानी 13 ऐसे सेंटेंसेस को बताया जिनमें किसी गुण की क्रमिक रूप से या तो वृद्धि होती है या तो उस गुण में क्रमिक रूप से गिरावट आता है, अर्थात एडजेक्टिव में जो होता है वह क्रमिक ग्रेजुअल या तो डिक्रीज होती है या तो ग्रेजुअल इंक्रीज होता है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को हम अंग्रेजी में बनाने के लिए हमने स्ट्रक्चर भी आपको बताया और जो उसकी हिंदी बनावट है उसको भी अभ्यास में लिया। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल रही। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।